नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को असली चुनौती किससे है? देखने में लग रहा है कि बीजेपी से है, मगर कांग्रेस यहाँ पर एक डार्क हॉर्स की तरह आगे बढ़ रही है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के जो कोर वोट बैंक है उस पर अटैक कर रही है और इसने अरविंद केजरीवाल की चिंता को बढ़ा दिया है। अब वो दो कोर वोट बैंक कौन है जिन पर कांग्रेस अटैक कर रही है? एक दलित का है और दूसरा मुस्लिम का है। और अगर दलित और मुस्लिम के इन वोट बैंक पर कांग्रेस का अटैक सही दिशा में चला गया तो अरविंद केजरीवाल को बड़ा, और या यूँ कह लें कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे यूँ समझते हैं। बात करते हैं मुसलमानों के मुद्दे पर। मुसलमानों के मुद्दे पर यह बात आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चर्चा में है कि अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हैं। वे आम आदमी पार्टी को दूसरी बीजेपी बनाना चाहते हैं। इस बात की बहुत चर्चा है और ऐसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण सामने आए हैं जिन्होंने इस चर्चा को बल दिया है। मसलन जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, ये बात है साल 2022 की, उस समय अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जा करके जो बातें की थी उससे सबको ये लगा था कि ये तो बीजेपी की राह पर तेजी से कदम बढ़ाना हुआ। उन्होंने वहां पर ये ऐलान किया था कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो गुजरात के लोगों को राम मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा। उन्होंने एक माँ की कहानी वहाँ पर बताई थी कि जो उनसे मिली और उस माँ ने इच्छा जाहिर की कि बेटा, मेरा राम जन्मभूमि देखने का बहुत मन करता है, बड़ी शांति मिलती है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि मैं गया हूँ वहाँ पर, मुझे बहुत शांति मिलती है और मैं दर्शन करवाऊँगा, बस आप ये आशीर्वाद दीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बन जाए। और उन्होंने ऐलान किया कि गुजरात के जो बुजुर्ग हैं उनको बाकायदा एसी ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से अयोध्या में वे आएंगे। आम आदमी पार्टी सारा इंतज़ाम करेगी और वे राम मंदिर का दर्शन करेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली में भी एक तीर्थ दर्शन योजना है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की और उसके तहत 12 तीर्थों का दर्शन कराया जाता है और वे सारे हिंदू तीर्थ हैं। उसमें अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है, काशी है और यहाँ तक कि रामेश्वर तक है, लेकिन सिर्फ हिंदू तीर्थ हैं सारे उसमें। ये सवाल उठा, अरविंद केजरीवाल से कई बार पूछा गया। गुजरात में जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी प्रचार कर तब ये भी सवाल उठा कि उन्होंने एक बार भी बिल्किस बानो का नाम नहीं लिया था। बिल्किस बानो का मामला एक बार फिर से चर्चा में था। उस समय जो दोषी थे बिल्किस बानो के, उनको छोड़ा गया था और उनका बाकायदा स्वागत किया गया था। वो मुद्दा उठा, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किसी ने भी जो वहाँ प्रचार कर रहा था, बिल्किस बानो का एक बार नाम तक लेना ज़रूरी नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहते हैं कि वे हनुमान मंदिर में जाते हैं और हनुमान मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। वे कभी किसी मस्जिद या किसी मजार का जिक्र भी नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल, और ये सब सवाल उठने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उन्होंने कहा, और ये बात आम आदमी पार्टी ने इसको लागू करके दिखाया कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर उस समय रामचरितमानस का पाठ हुआ, पूजा पाठ हुए और ये आम आदमी पार्टी इसके भीतर हिस्सेदार बनी। तो लगातार एक के बाद दूसरी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो ये बताती हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। अभी हाल में संभल के दंगे हुए, संभल के दंगों में भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई पहल नहीं की गई। वहाँ राहुल गांधी ने जाने की कोशिश की, ये बात सबके सामने आई। अखिलेश यादव ने संसद में मुद्दा उठाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल खामोश रहे। दिल्ली के दंगे हुए, उसमें भी ये आरोप लगा। खुद अरविंद केजरीवाल की अपनी ही पार्टी के विधायकों ने, सीलमपुर के अब्दुल रहमान ने अभी इस्तीफे में चिट्ठी लिखी और कहा कि दिल्ली दंगों में अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं किया। ताहिर हुसैन के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल ने आंखें फेर लीं, ये भी आरोप लगा। तो कांग्रेस इस सारी चीज़ों पर काम कर रही है। मुसलमानों को लगातार ये मैसेज दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की राह पर चलना है, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से दलितों के मुद्दे पर भी कांग्रेस बेहद आक्रामक है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर सम्मान योजना जब जारी की और ये कहा कि हम दलितों के लिए जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहेंगे उनके लिए हम स्कॉलरशिप
लॉन्च करेंगे। तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी बहुत ही करारा हमला बोला, और कांग्रेस ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हमें तो इतिहास पता है। इतिहास की जो बात कांग्रेस ने की वो यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर इशारा किया। ये वो संगठन है जो कि आरक्षण का विरोधी संगठन, और इसमें अरविंद केजरीवाल की हिस्सेदारी और अरविंद केजरीवाल क्या क्या कहते थे आम आदमी पार्टी की स्थापना से पहले की बात है। ये सब बातें कांग्रेस ने सामने रखी, जिसे कहते हैं बहुत ही करारा वार करना। शराब घोटाले में जो शिकायत हुई अरविंद केजरीवाल की, वो शिकायत कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का पूरा किरदार सामने रखा। तो कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है और कोर वोट बैंक पर चोट कर रही है अरविंद केजरीवाल के, दलित और मुस्लिम, और साथ में करप्शन के मुद्दे पर घेर रही है। और अगर कांग्रेस अपने इस प्लान में कामयाब हुई तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में असली चुनौती का सामना, अपने वोट बैंक को कटने से रोकने की चुनौती का सामना कांग्रेस से ही करना पड़ सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम वहाँ सारी खबरें दिखाएंगे जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।